अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 8 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इस 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर को लगाकर आप अपने घर का बिजली का बिल ज़ीरो कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 से 3 एसी हैं, एक मोटर है, फ्रीज़र है, फ्रिज है, पंखे हैं, लाइट्स हैं और इस तरह का और भी कुछ लोड है, वो आराम से इस सोलर इन्वर्टर के साथ मैनेज हो सकता है। इसके अलावा आप इजाफी बिजली जो है वो वापडा को भी दे सकते हैं और अपने सोलर पैनल जो हैं वो लोड से ज़्यादा लगाकर अपने घर का बिजली का बिल ज़ीरो भी कर सकते हैं। कितने सोलर पैनल इसके साथ लगाए जा सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड चलाया जा सकता है, स्ट्रिंग्स में कैसे सोलर पैनल्स को जोड़ना है, बैटरी लगानी है या नहीं लगानी, कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इस इन्वर्टर की प्राइस भी बताऊंगा, इसके फीचर्स भी बताऊंगा और आपके लिए मुफीद मालूमात भी इन्वर्टर से मुतल्लिक इस वीडियो में फ़राहम करने की कोशिश करूंगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में। बेसिकली मैं आपको एक इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं जो कि हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड जो इन्वर्टर है इसके अंदर ऑन ग्रिड का फीचर भी मौजूद है, यानी कि आप इजाफी बिजली जो है वापडा को भी दे सकते हैं। यानी ऑन ग्रिड फीचर भी इसके अंदर मौजूद है, ऑन ग्रिड फीचर भी मौजूद है। और अगर आपके यहाँ पे वापडा नहीं आती, यानी कि अगर आपके पास वापडा की इनपुट मौजूद नहीं है, तो आप इसके साथ बैटरी भी अटैच कर सकते हैं और इसको एज ए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों तरीक़ों से ये इन्वर्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये इन्वर्टर है किस कंपनी का 8 किलोवाट का? तो ये व्यूअर्स है टाइगर कंपनी का गोल्ड सीरीज़ जो अभी लॉन्च हुई है उसमें से एक इन्वर्टर है 8 किलोवाट का, जिसको हम कहते हैं T10000 प्लस मॉडल। T10000 प्लस मॉडल, ये जो मॉडल है ये 10,000 का मतलब है कि इसके साथ 10,000 वाट तक के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं और ये मैक्सिमम 8 किलोवाट की आउटपुट आपको दे सकता है। अब पैनल कैसे लगाने हैं या आहिस्ता आहिस्ता वीडियो में जो है मज़ीद डिटेल्स आपको देता जाऊंगा, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक घर के अंदर जो है वो कुछ ऐसे घर हैं जिसमें सिर्फ एक एसी की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी के अंदर 2 एसी की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी के अंदर 3 एसी की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अब ये मैं डीसी इन्वर्टर इसी 1.5 टन की बात कर रहा हूँ। तो एक एसी अगर हो तो आपको चाहिए, आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। 2 एसी हो तो आपको 5 से 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे जाना चाहिए और अगर 3 एसी हो तो आप 8 किलोवाट का इन्वर्टर इजीली लगा के इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप 3 एसी चलाएंगे तो फिर बाकी लोड भी आपने अगर चलाना हो, जैसे मोटर चलानी है या अपने और कोई हैवी लोड चलाना है, तो उस वक्त आपको एक एसी को यहाँ से ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेज करके चलाना पड़ेगा। अब 8 किलोवाट के साथ अगर 10,000 वाट के पैनल लगाए जा सकते हैं तो सवाल ये है कि मैक्सिमम कितने पैनल लगाए जा सकते हैं। तो इस सोलर इन्वर्टर के साथ आप मिनिमम यानी कम से कम 4 पैनल लगाएं और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ जो है वो 18 सोलर पैनल लगाएं। 18 पैनल मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर आप 18 पैनल्स के साथ मैक्सिमम लगाते हैं तो फुल, अगर समझ लें कि एक सनी वेदर हो, जून जुलाई हो, तो उसके अंदर जो है ये ज़ाहिर 18 अगर पैनल लगे हुए हों, अगर ए ग्रेड के पैनल लगे हुए हों जिनको कैनेडियन टाइप के, तो आप जो है 45 यूनिट्स जो हैं वो बना सकते हैं एक दिन में। लेकिन ज़ाहिर है कि हर रोज़ जो है 45 यूनिट तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हर रोज़ जो है वो मौसम एक जैसा तो नहीं रहता और ज़ाहिर है कि हम बात कर रहे हैं जून जुलाई की, उसमें सनी आवर्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम विंटर्स में आ जाते हैं तो ये ज़ाहिर है कि ये यूनिट्स जो हैं 45 के बजाय हो सकता है कि ये यूनिट्स जो हैं तकरीबन 35 पे आ जाएं, 30 पर आ जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेदर है और कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है, सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर नहीं। जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके घर में कौन सी सोलर वायरिंग हुई हुई है, उसके गेज पे भी डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है आपने सोलर पैनल को किस डायरेक्शन में इंस्टॉल किया है,
वो कितने एंगल पर लगा हुआ है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मैटर करती हैं यूनिट्स प्रोडक्शन में। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक हों, परफेक्ट हों, तो 45 यूनिट ये इन्वर्टर आपको बना के देगा। इसके अलावा अगर आप इसके साथ बैटरीज़ लगाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिथियम आयन बैटरीज भी लगा सकते हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरी भी लगा सकते हैं और ड्राई बैटरी भी लगा सकते हैं। मतलब बैटरीज़ की ऑप्शंस के अंदर BMS सपोर्ट मौजूद है, जो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। तो आप इसके साथ बैटरी जो है अगर आप लगाएंगे 12 वोल्ट की बैटरीज़ लगाएंगे तो ज़ाहिर है कि आप 12 वोल्ट की 4 बैटरीज़ लगाएंगे क्योंकि ये 48 वोल्ट का सिस्टम होता है। और अगर आप इसके साथ लिथियम की बैटरी लगाते हैं तो लिथियम की तो एक ही बैटरी 48 वोल्ट की लगती है, जो कि आपको मैंने लिथियम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक चीज़ और है इसके अंदर और वो है बिल्ट इन वाईफाई का फ़ीचर। अमूमन ऐसा होता है कि मार्केट में जो इन्वर्टर मौजूद होते हैं उनके साथ बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता, आपको एक एडिशनल डिवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन टाइगर कंपनी ने जो है वो एक आपको बिल्ट इन वाईफाई का फ़ीचर इसके अंदर दिया है। फिर और भी इसके अंदर फीचर्स हैं और वो है डुअल आउटपुट का फीचर। डुअल आउटपुट जो है, डुअल आउटपुट का क्या मतलब है कि आप अपने हैवी और लो लोड को जो है वो मैनेज करवा सकते हैं। कैसे कि अगर आपका हैवी लोड जो है वो बैटरीज के ऊपर नहीं चलेगा लोड शेडिंग के केस में और सोलर एनर्जी की एब्सेंस में, आपका हैवी लोड जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और लो लोड जो है यानी पंखे लाइट्स वगैरह जो है लो लोड जो है वो बैटरी के ऊपर जाएगा। इस तरह आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ेगी और वो कम नहीं होगी। तो ये डुअल आउटपुट का फीचर जो है वो आजकल के जो लेटेस्ट जितने भी इन्वर्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये 18 पैनल लगाएंगे कैसे, या सारे सीरीज़ में लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इस 8 किलोवाट के अंदर जो है 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपके देख सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ जो है वो आपको 2 PV इनपुट्स नज़र आ रही हैं, यानी कि PV प्लस माइनस की 2 इनपुट्स नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास 585 वाट के 18 पैनल हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? आप 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि आप 9 और 9 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि ये पहला पैनल हो गया, ठीक है। इसकी जो प्लस है वो इसकी माइनस के साथ जुड़ जाएगी, फिर इसकी प्लस जो है वो उसकी माइनस के साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरह आपने 9 पैनल जो हैं, मैं कोशिश करता हूँ 9 पैनल यहाँ बनाने की, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है ये माइनस है, फर्स्ट इसका प्लस इसकी माइनस के साथ, इसका प्लस इसकी माइनस के साथ, फिर इसका माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस और प्लस। तो ये आपकी प्लस साइड आ जाएगी और ये आपकी माइनस साइड आ जाएगी। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको आप ऐसे जोड़ लें, ये सारे आपने पैनल किस में कनेक्ट कर दिए? सीरीज़ में, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पैनल्स हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 पैनल सारे सीरीज़ में लगा दिए। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग बन गई, स्ट्रिंग नंबर 1। इस स्ट्रिंग नंबर 1 में चूँकि सीरीज़ में है ना ये सारे, तो सीरीज़ में क्या होता है, करंट जो है वो सेम रहता है, करंट सेम रहता है पूरे सर्किट में। तो अगर आपको एक पैनल जो है वो 10 एम्पेयर करंट दे रहा है, दूसरा जो है वो फॉर एग्जांपल 11 एम्पेयर करंट दे रहा है, तीसरा जो है वो जितना मर्जी करंट दे, लेकिन जब सीरीज़ में आपसे कनेक्ट कर देंगे तो करंट आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो वो मिनिमम जो लोएस्ट होगा वो आपको मिलेगा। अगर आपको एक 10 और एक 11 देने की सलाहियत रखता है तो 10 ही मिलेगा आपको, 11 नहीं मिलेगा। जो लोएस्ट होता है सीरीज़ में वो मिलता है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट जाएगा? 10 एम्पेयर जो है वो करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, 10 एम्पेयर्स, ठीक है। 10.5, 11 एम्पेयर्स, 9.5, यानी कि वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। धूप के साथ जो है वो चेंज हो रहा होगा करंट जो है, लेकिन 10 से 11 एम्पेयर जो है वो करंट आमतौर पे एक स्ट्रिंग के अंदर मिलता है। ये आपकी होगी एक स्ट्रिंग। तो आपका जो इन्वर्टर है, ऐसे इन्वर्टर, उसके अंदर PV की 2 स्ट्रिंग है, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। तो आपने ये प्लस इसके साथ लगा देनी और माइनस जो है वो इसके साथ लगा देनी। बीच में ज़ाहिर है ब्रेकर तो आपने लगाने हैं, यहाँ ब्रेकर भी आएंगे बीच में, ठीक है जी। DC ब्रेकर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ DC ब्रेकर से होते हुए ये आपकी एक स्ट्रिंग जो है वो एक इनपुट के साथ कनेक्ट हो गई। इसी तरह की आपने दूसरी स्ट्रिंग बना लेनी है। देखिए ये 9 पैनल है, इसी तरह 9 पैनल और जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। तो 9 पैनल यहाँ आ गए, 9 पैनल यहाँ आ गए, टोटल 18 पैनल हो गए। तो इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो डुअल स्ट्रिंग्स यानी आप यहाँ पे दी गई हैं,
इसी तरीके से जो आउटपुट है वो भी डुअल आउटपुट है, यानी हैवी लोड को आप अलग रख सकते हैं, इसी तरह लो लोड को आप अलग रख सकते हैं। अब क्या होगा, लोड शेडिंग हो गई और सोलर एनर्जी जो है वो कम आ रही है। तो अब क्या होना चाहिए कि अगर सोलर एनर्जी भी ना हो और दूसरा कोई और सोर्स भी ना हो एनर्जी बनाने का, तो जाहिर है कि सिर्फ बैटरी बैकअप दे रही होगी। तो वो बैटरी जो है वो जाहिर है कि हैवी और लो लोड जो है वो दोनों चलाएगी, अगर इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट का फीचर ना हुआ तो। लेकिन अगर इसके अंदर ये फीचर हुआ तो हैवी लोड जो है वो कट ऑफ हो जाएगा उस सूरत में, और लो लोड चलता रहेगा। इससे आपकी बैटरीज जो हैं वो हैवी लोड को नहीं चलाएंगी और आपकी बैटरीज की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म चलेंगी। तो ये है जी इसका 18 पैनल लगाने का तरीका। लेकिन आप जो है कम से कम अगर आपके पास 4 पैनल हैं तो आप 4 पैनल सीरीज़ में लगा के एक यहाँ किसी एक इनपुट पे जोड़ के आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट इस इन्वर्टर को। तो ये इन्वर्टर के अंदर बहुत बड़ी खूबी है कि कम से कम ये 3-4 पैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बजट नहीं है, स्टार्टिंग में आपके पास बजट नहीं है, तो आप एक इन्वर्टर परचेज़ कर लें, साथ जो है 4 पैनल परचेज़ कर लें और एटलीस्ट स्टार्ट ले लें। बैटरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बजट नहीं है। जब बजट होगा बैटरी परचेज़ करके लगा लीजिएगा, नहीं लगानी तो बैटरी ना लगाएं, लेकिन बैटरी लगाना बेहतर होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बैटरी चाहे छोटी साइज़ में लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, यह आपके इन्वर्टर की प्रोटेक्शन होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि नेट मीटरिंग का फीचर इसके अंदर मौजूद है। जैसे आप एक दिन में अगर आप 45 यूनिट बनाते हैं, किसी दिन 45 बनेंगे, किसी दिन 40 बनेंगे, किसी दिन 35 बनेंगे, किसी दिन 30 बनेंगे, किसी दिन 25 बनेंगे, ये तो वेदर पे डिपेंड करता है ना। फिर इन सब का एवरेज ले लेंगे तो हो सकता है कि आप पर डे 35 यूनिट्स बना रहे हो, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो 1000 यूनिट के आसपास कोई आंसर आएगा। यानी 1000 यूनिट तकरीबन ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 1000 यूनिट जो हैं वो बन रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये 1000 मैंने एवरेज बताया है, लेकिन गर्मियों में ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, ये फिगर 1200 तक जा सकता है, और सर्दियों में ये 1000 से पीछे चला जाएगा। लेकिन जब आप पूरे साल की एवरेज निकालेंगे तो वो कहीं 900, 1000, 950 इसके आसपास आ सकती है 18 पैनल के साथ। इससे पहले कि मैं वारंटी के बारे में बात करूं और प्राइस के बारे में बात करूं, एक और इम्पोर्टेंट बात है और वो है अर्थिंग। जब आप 18 पैनल लगाएंगे या इवन 12 पैनल लगाएंगे, देखिए ना आपकी मर्ज़ी, आप 4 पैनल से स्टार्ट करके 18 तक जा सकते हैं। अब आप 4 लगाएं या 18 लगाएं, जब 18 लगाएंगे तो ज़्यादा एरिया आपके घर का कवर होगा। और अगर आपके वहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर ना लगा हुआ, लाइटनिंग अरेस्टर ना लगाया आपने, तो क्या होगा, आपके सोलर पैनल के ऊपर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। तो सोलर पैनल्स जो हैं वो, इसका जो फ्रेम होता है, ये साइड का जो फ्रेम होता है ये एल्युमिनियम का होता है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है इसके साइड पे, मतलब ये मेटल है एल्युमिनियम। तो कोई भी वायर, अब इसका प्लस और माइनस यहाँ पे वायर दी होती है ना ऐसे, तो खुदा न खास्ता कोई वायर अगर इसके साथ टच हो जाती है, इस फ्रेम के साथ, मतलब वायर जो है वो नेकेड वायर है, कट लग गया उसके ऊपर, डैमेज हो गई और वो इस फ्रेम के साथ कहीं ना कहीं टच हो गई, या बाज़ का आपने देखा होगा बाज़ लोग सोलर पैनल वॉश कर रहे होते हैं और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इसी वजह से कि वो जो लीकेज करंट जो होता है कहीं ना कहीं वो उस पानी के अंदर आ जाता है। क्योंकि वायर की जो इंसुलेशन होती है, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो और उसमें से हैवी करंट जा रहा हो, आगे लोड चल रहा हो, तो इंसुलेशन के अंदर जो है वो लीकेज करंट फ़्लो करता है, और अगर उसके ऊपर पानी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, तो वहाँ पर वो लीकेज करंट जो है वो डेफिनेटली पानी के अंदर भी जा सकता है अगर उस एरिया में पानी मौजूद है। तो वॉश करते वक्त भी बहुत ध्यान से काम लेना चाहिए कि अगर वॉश करना चाहते हैं तो पहले नीचे से आपको ब्रेकर बंद कर देने चाहिए, AC DC ब्रेकर दोनों बंद कर दें, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दें, सिस्टम को आइसोलेट कर दें और फिर वॉशिंग करें। और अर्थिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो ख़दशा है वो नहीं रहता, क्योंकि जो भी लीकेज करंट होगा, इजाफी करंट होगा या लाइटनिंग अरेस्टर वहाँ पे लगा होगा, जो अगर आसमानी बिजली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर वो भी
आके फॉल करती है उस एरिया के अंदर जहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो ये अरेस्टर जो है उसको बेसिकली कैच करके कहाँ पर लेके जाएगा, कैप्चर करके सारी एनर्जी को वो ग्राउंड में ले जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके सोलर पैनल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपके इन्वर्टर को, आपकी वायरिंग को, आपकी जो बाकी इक्विपमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अर्थिंग जो है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन भी है, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना करें। अब बात कर लेते हैं जी इस इन्वर्टर की वारंटी के ऊपर। इनकी जो फुल वारंटी है वो है 7 साल। 7 साल की जो है वो सर्विस वारंटी जो है ये आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा होम सर्विस भी आपको दे रहे हैं कि अगर आपके इन्वर्टर की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा, कोई इस तरह का इशू आ रहा है, तो आप इनके नंबर पे कॉल करके इनसे वो फ्री सर्विस भी ले सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में ये सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप इस इन्वर्टर को जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3,30,000 जो है वो इसकी प्राइस है, 3,30,000। अब ये इन्वर्टर जो है, जो इसकी खूबियाँ मैंने बताई, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, डुअल आउटपुट, डुअल इनपुट, 18 पैनल, फिर ये जो इन्वर्टर है ये वोल्ट्रॉनिक पावर ने बनाया है, इसका बोर्ड वोल्ट्रॉनिक पावर कंपनी ने बनाया है। तो जो वोल्ट्रॉनिक पावर कंपनी का बोर्ड होता है वो एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ये बाद लोग आप में से पूछेंगे भाई इसकी IP रेटिंग क्या है, तो ये IP21 रेटिंग का है। फिर आप में से बाद लोग पूछेंगे ये प्योर साइन वेव है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये प्योर साइन वेव है, क्योंकि जितनी भी इन्वर्टर जो हैं वो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं वो सारे प्योर साइन वेव ही होते हैं। सोलर इन्वर्टर जितने भी आपको मिलेंगे 3 किलोवाट और उससे आगे वो सारे प्योर साइन वेव ही होते हैं। IP21 रेटिंग है, वोल्ट्रॉनिक पावर है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो खसूसियात हैं वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की हैं। और इस कैटेगरी में जो दूसरे इन्वर्टर फॉल करते हैं जो वोल्ट्रॉनिक पावर ने बनाए हैं, उसके साथ आप इस प्राइस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो वोल्ट्रॉनिक पावर ने नहीं बनाया, और फिर उसके अंदर वो फीचर्स भी मौजूद नहीं है जो इसके अंदर हैं। तो सारी चीज़ों को, और फिर एक चीज़ जो होती है वो है सर्विस वारंटी को भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि सर्विस वारंटी भी बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कंपनी जो है वो आपको और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अगर मैं आपसे लोड की बात करूं कि लोड जो है वो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए इसके साथ, तो देखें 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर पूरा लोड उठाता है। उसके अंदर आप इसके साथ आयरन चला सकते हैं, आप 2 AC चलाएं साथ, बेहतर है 3 भी चला सकते हैं अगर और कोई हैवी लोड नहीं है। वॉशिंग मशीन चलाएं, कोई इशू नहीं है। आप इसके साथ 1 HP 2 HP कोई भी आप मोटर चला सकते हैं इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ जो है वो फ्रीज़र चला सकते हैं, ठीक है। तो जितनी आपने पैनल लगाए हैं और जितनी एनर्जी धूप मौजूद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। फिर एक चीज़ और आती है और उसे हम कहते हैं वापडा शेयरिंग। बाद लोग पूछते हैं जी कि इसके अंदर वापडा शेयरिंग है कि नहीं, और क्या ये वापडा शेयरिंग में ज़्यादा पावर तो नहीं कंज्यूम करता। तो वापडा शेयरिंग जो है वो इसके अंदर बिल्कुल मौजूद है, और जितने भी टाइगर कंपनी के इन्वर्टर हैं और इसके अलावा लेटेस्ट जितने भी इन्वर्टर आजकल मार्केट में मौजूद हैं वापडा शेयरिंग मौजूद है। लेकिन वहाँ जो फ़र्क आ रहा होता है वो परफॉर्मेंस में आ रहा होता है कि वापडा शेयरिंग करते हुए इन्वर्टर ज़्यादा वापडा से एनर्जी ना ले। पहली जो चीज़ है वो ये है, इन्वर्टर जो है ज़्यादातर एनर्जी जो है वो कहाँ से ले, सोलर से ले, और सोलर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। ऐसा ना हो कि वापडा से ज़्यादा पावर ले रहा हो। तो ये जो इन्वर्टर है ये जब वापडा शेयरिंग करता है तो इसकी जो सेल्फ़ कंजम्पशन है जो वापडा से ये ले रहा होता है वो भी बहुत कम है, यानी वो भी आपको लेस देन 100 वाट्स के अंदर ही अंदर वो एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टर जो है वो वापडा शेयरिंग भी अच्छी कर रहा है, वोल्ट्रॉनिक पावर है, IP रेटिंग भी अच्छी है, इसकी सर्विस भी है इसके साथ, और इसके अलावा 18 पैनल भी इसके साथ लगाए जा सकते हैं, और डुअल आउटपुट का फ़ीचर मौजूद है, डुअल इन स्ट्रिंग्स हैं इसके साथ। तो इन सारे फीचर्स के साथ इसकी ये प्राइस है। और आप कहते हैं कि हमारे घर में तो 3 AC नहीं है, 1 AC है, और फ्यूचर में हम फॉर एग्ज़ाम्पल और AC ऐड करेंगे।
तो अगर आप फ्यूचर प्लानिंग रखते हैं कि आप 2 या 3 AC तक जा सकते हैं तो फिर आपको 8 किलोवाट के इन्वर्टर पे जाना चाहिए। और अगर आपकी ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि आपने लोड इंक्रीज़ करना है तो फिर आप इससे कम का अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।